और मेरा मत इस मामले में साफ है कि अभी भाजपा और जदयू के अंदर ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाह रही थी ना कि जो जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर बिहार में प्राप्त किया, जिसकी चर्चाएं चौक चौराहों पर, गांव में, कस्बों में, टोलों में, मोहल्लों में, आम या आवाम में हो रहा था, ग्राह किसी को नहीं हो रहा था, तो इससे वो तंग आ चुकी थी। जन भावना जनादेश के साथ नहीं है, ये दिख रहा था। सवाल यहाँ ये उठा कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री, सदन के सदस्य, ऐसे भी उनको उच्च कोटि के बंगले मिलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, उनको उच्च कोटि के बंगले मिलते हैं, और सभी बंगले एक ही साइज के हैं। तो ई कोठी के धानी कोठी, कोठी के धानी कोठी इसलिए की जा रही है कि ताकि हम ध्यान भटका सके। सरकार कह रही है, लाठी विभाग कह रहा है कि हम इतने लोगों पर कार्रवाई करेंगे, इतने लोगों सूची बनाई है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं कर रहे थे, नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षित कर रहे थे, यही बात न पुष्ट कर रहे लोग। हम तो एक लाइन में आधिकारिक बयान आपको दे दिया कि हमें बंगले से क्या लेना देना। सरकार अगर बंगला उठा के ले जाएगी तो ले जाएगी। 10 सर्कुलर रोड यानी राबरी आवास, जिसकी चर्चा इन दिनों राजनीतिक में खूब हो रही है। राबरी आवास खाली करने का निर्देश जो है वो विभाग की ओर से आ गया है। अब लालू प्रसाद यादव को अपने तमाम फैमिली के साथ जो है 39 नंबर रोड आवंटित किया गया है, तो वहां चले जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी हैं। शक्ति जी, अब तो 10 सर्कुलर रोड आवास जो है वो खाली करना होगा। बंगला से क्या मतलब राजनीति का? भारतीय जनता पार्टी तो यही चाह रही थी ना कि जो जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर बिहार में प्राप्त किया, जिसकी चर्चाएं चौक चौराहों पर, गांव में, कस्बों में, टोलों में, मोहल्लों में, आम या आवाम में हो रहा था, ग्राह किसी को नहीं हो रहा था, तो इससे वो तंग आ चुकी थी। जन भावना जनादेश के साथ नहीं है, ये दिख रहा था। भाई समथिंग इज दैट, कुछ तो है। इस चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए एकाएक एक आदेश जारी हुआ कि भाई 10 नंबर की चर्चा उसमें भी नहीं है। अगर करना होता तो किसी को 10 नंबर अलॉट कर देते। तो सिर्फ एक विषय बनाने के लिए भाई 39 नंबर हार्डिंग रोड नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद का नाम कर्णांकित की जाती है। यही न लाइन है, सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है। सवाल यहाँ ये उठा कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री, सदन के सदस्य, ऐसे भी उनको उच्च कोटि के बंगले मिलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, उनको उच्च कोटि के बंगले मिलते हैं, और सभी बंगले एक ही साइज के हैं। तो ई कोठी के धानी कोठी, कोठी के धानी कोठी इसलिए की जा रही है कि ताकि हम ध्यान भटका सके। और मेरा मत इस मामले में साफ है कि अभी भाजपा और जदयू के अंदर ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। सरकार कह रही है, लाठी विभाग कह रहा है कि हम इतने लोगों पर कार्रवाई करेंगे, इतने लोगों सूची बनाई है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं कर रहे थे, नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षित कर रहे थे, यही बात न पुष्ट कर रहे लोग। अगर नीतीश कुमार एक्शन मोड में थे तो फिर ये बात कैसे आ रही है? दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? तो डिस्क्वालीफाई तो अब नीतीश कुमार को करना है कि नीतीश कुमार से कुछ हो नहीं रहा था, अब हम कर रहे हैं। तो एक को नीचा दिखाना, तो हमको तो लड़ना है, हम विपक्ष है। अब विपक्ष अपनी बात रखेगा, असल लड़ाई तो दोनों गठबंधन के बीच में लेकिन होने वहां वाली है। कहा जा रहा है ना कि जब सरकारी बंगला है तो इसमें लालच किस बात की इसको है? लालच है, लालच इसको है। क्या तेजस्वी जी ने कुछ बात कही है क्या? क्या लालू जी ने कोई बात कही है क्या? जिनके नाम से आवंटित उन्होंने कुछ कही है क्या? किसने कहा? अब कोई अपनी मन के भी व्यक्ति कोई लोग दे रहे हैं, तो उस बात को उनके माथे में कैसे आप? क्या हमारे नेता ने कुछ कहा क्या? तो फिर ये बात आ कहाँ से रहा है? ये बात कहाँ से आ रहा है? हम तो एक लाइन में आधिकारिक बयान आपको दे दिया कि हमें बंगले से क्या लेना देना।
सरकार अगर बंगला उठा के ले जाएगी तो ले जाएगी। अच्छा, गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान आया है कि किसी का बपौती नहीं है बात बंगला। तो सही है, उनकी बपौती है, जरा पूछिए कि किस हैसियत से रह रहा है। उनके कई लोग उनके गठबंधन के जो सदस्य नहीं भी हैं तो कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी बपौती है? ये तो लागू सब पे होता है, बपौती किसी की नहीं है, जो रहता है सदस्य उसी को आप आवंटित कैसे होता है। राजनीति में हम काहे कोई इशारा करे, सब जान रहा है। चलिए, तो सब जान रहा है, हम काहे को किसी पर इशारा करें। जीतन राम मांझी को जो अभी तक बंगला आवंटित है, वो ना ही तो बिहार में मंत्री है, ना ही वो दिल्ली में सांसद है तो उनका आवास आवंटित है, केंद्र में मंत्री है तो उनका आवास आवंटित है, लेकिन किस हैसियत से पटना वाले आवास पे रह रहे हैं? देखिए, सवाल ये है राजनीति में। लेकिन जिस तरह से 10 नंबर बंगले खाली कराने के लेकर के नोटिस आया है, तो इन्होंने कहा कि हमारे बंगले पर कोई राजनीति नहीं है, हम तो संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, विपक्ष है तो संघर्ष करेंगे ही। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।